हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल मर्ज और ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का लास्ट चैप्टर है। तो हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ में खत्म हो जाएगा। हमारा डेटाबेस भी खत्म हो चुका है और जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी से देखिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, ये मेल मर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बेटा कि चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, यू शुड बी वेरी फोकस्ड। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं मानती हूँ बहुत इजी है कहना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और या फिर आपका मन कर रहा है कि मैं घूमने चला जाऊं, कहीं बाहर खेलने चला जाऊं, कुछ खाने चला जाऊं, कुछ भी करने चला जाऊं, बट मतलब पढ़ाई मत करूं, है ना। पढ़ाई करना तो एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा तप है, एक यज्ञ है जो बहुत इजी नहीं होता है। इट्स नॉट इजी, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट आप उसको इजी बना सकते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फोकस होके पढ़ेंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव बोलिए कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ूंगा ना तो गिफ्ट योरसेल्फ कि हाँ तब मैं 10 मिनट मोबाइल देख लूंगा, हाँ तब मैं एक राउंड मार के आ जाऊंगा, हाँ तब मैं एक मार्केट का राउंड मार के आ जाऊंगा या कुछ खेल के आ जाऊंगा या कुछ अच्छा खा लूंगा। अपने आप को गिफ्ट दीजिए, ब्रेक दीजिए, ठीक है, बट फोकस होके पढ़िए। पूरा दिन बुक खोल के बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा मैं तो पूरा दिन बैठा रहा और अल्टीमेटली कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं करिए, जितना पढ़िए फोकस होके पढ़िए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव थॉट्स जरूर आती है एग्जाम के टाइम में, रिमेंबर मी, बट आपको नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल ओवरलुक करना है, ठीक है। आ रही है आने दो, आप कहेंगे मुझे तो पढ़ना है बस। मेरा अभी ना तो कोई मुझे पास्ट के बारे में सोचना है, ना मुझे कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना है। इस समय मुझे बस पढ़ना है, मेरा बस अभी यही काम है और मुझे यही अच्छे से करना है, दैट्स इट। बहुत ज्ञान की बातें हो रही नहीं तो, बट इट इज गुड ना कि हमें ये भी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यस, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो मेल मर्ज मीन्स कि यू आर मर्जिंग 2 डॉक्यूमेंट्स, आप 2 डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कि जो लेटर, वो लेटर हो सकता है फॉर्मल लेटर हो, बिजनेस लेटर हो, या फिर आपका नॉर्मल आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं जिसको हम इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। एनवेलप हो सकता है जिसके ऊपर आपका एड्रेस नेम हो सकता है या फिर आपका लेबल्स लगे हो सकते हैं। तो जो आपके लेटर्स के ऊपर लेबल्स लगे हुए होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो बेसिकली जो बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज भेजना है किसी भी फॉर्म में, वो हम मेल मर्ज के थ्रू भेजेंगे। तो उसमें जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं वो हो गया आपका क्या, मेन डॉक्यूमेंट। और जिसको आप भेज रहे हैं वो होता है जो लिस्ट बनाएंगे आप कि जिन जिन लोगों को भेजना है और उसमें उनकी क्या क्या उसमें फील्ड डालनी है, जैसे कि उसमें एड्रेस होना चाहिए, उनका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, या जो कुछ भी डिटेल आपको डालना है वो आप एक अलग से एक लिस्ट में डाल लेंगे। वो लिस्ट कैसे हो सकती है, आप बनाएंगे या तो MS एक्सेस में, या फिर आप बनाएंगे CSV फाइल में, या फिर आप लिब्रो ऑफिस बेस में बनाएंगे, या ओपन ऑफिस डेटाबेस में बनाएंगे, ठीक है। तो आप किसी में भी बनाइए, पर आपको एक लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, एक लोगों की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी और जो मैसेज आपने भेजना है उसके साथ में दोनों को मर्ज कर देंगे। दिस इज मेल मर्ज। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंडली, आपको क्या समझ आया कि 10 लोगों को इकट्ठे जा रही है, 10 नहीं तो 100 लोगों को भी जा सकती है, 1000 लोगों को भी जा सकती है, जितना भी आपका डेटा बना हुआ
होगा, तो इसीलिए इसको बल्क मेलिंग भी बोलते हैं। आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मेरा यही अभी इस समय गोल है कि आपको एक एक चीज समझ आ जाए, ठीक है। तो यस, स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, राइटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम राइटर में जाएंगे, ठीक है। इसको भेजना है लेटर, बट आप सबको अलग अलग से लिखना नहीं चाहते, सिर्फ नाम ही तो अलग रखना है, बाकी चीजें तो सेम है। तो वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइटर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने राइटर ओपन किया, इसको तो आपको पता ही होगा कैसे करना है, ओपन कर लिया, ठीक है। यस, ये मेरा राइटर ओपन हो गया। अब मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है जिसको मैं ओपन कर सकती हूँ, और वो है मेल मर्ज के नाम से। मैंने मेल मर्ज के नाम से एक फाइल बनाई हुई, ये है, ठीक है। ये मैंने एक इनविटेशन फाइल बनाई हुई है, लिखा हुआ है बर्थडे इनविटेशन, जिसमें सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ नाम चेंज करना है और बाकी सारे चीजें तो सेम है, ठीक है। ये देखा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लेस होल्डर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे आपको एक साइड में ब्रैकेट नजर आ रहा होगा जिसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, यानी कि जहां पे हम, ये एक होल्डर है जिसमें हम नाम चेंज करते जाएंगे। होल्डर वही रहेगा, नेम वही रहेगा, नाम बस चेंज करते जाएंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गई बातें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यस, हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद में जाएंगे मेल मर्ज विजार्ड में, करंट डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सही। फिर अब हम करेंगे नेक्स्ट, लेटर है, सही। अब हम करेंगे सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट, एक एड्रेस लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी है नहीं हमारे पास में, तो हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी फील्ड्स नजर आ रही होंगी, हमें सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, जो बेकार की चीज है डिलीट कर देंगे। तो हम कस्टमाइज में जाएंगे, तो टाइटल को डिलीट करेंगे, नेम रहने देंगे और बाकी सब डिलीट करते जाएंगे। ये डिलीट करते गए करते गए करते गए करते गए, और नेम को, फर्स्ट नेम को हमने कर दिया रीनेम और यहाँ पे कर दिया नेम, सही है। नेम हो गया, ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओके हो गया, और नाम, अब हम नाम डालते जाते हैं। सपोज मीनू, न्यू करेंगे, दूसरा नाम डालेंगे टीनू, न्यू डालेंगे अब्दुल, न्यू डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हैप्पी सिंह, न्यू डालेंगे एंजल, ठीक है। इस तरह से हमने सारे रिलीजन के बच्चों को डाल दिया। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाने की मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा, कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं जिसमें हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया, ये सब हो गया। अब हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे वो नाम पूछता है, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट हो गया, और यहाँ पे वो किस नाम से सेव हो रहा है, CSV फाइल से नाम से सेव हो रहा है, ठीक है। अब हमने कर दिया सेव लिस्ट, ठीक है। अगर मैं ओपन करके देखना चाहूं तो आप देखेंगे इस तरह से ओपन, आप रीड ओनली मोड में देख सकते हैं, सबके नाम इस तरह से आ गए, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां तक हो गया, ठीक है। सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा लिस्ट। ओपन करते हैं, और यहाँ पे ये पूछता है कॉमा वगैरह आपको क्या चाहिए, हम बोलते हैं हमें कॉमा चाहिए, सेपरेटर, ओके कर दिया।
और ओके कर दिया तो हमारा फर्स्ट नेम आ गया। अब ये फील्ड किसके साथ में मैच करती है? बाकी सब तो हमें किसी के साथ में मैच नहीं करती है, मतलब कि हमें आ रहा सिर्फ हमारा मतलब किससे, सिर्फ नेम से। तो बाकी तो सब हमने डिलीट कर दिए थे, तो वो तो किसी के साथ में मैच नहीं करेंगे। सिर्फ फर्स्ट नेम को हमने क्या करा था, नेम के साथ में मैच करा दिया था। नेम कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सैल्यूटेशन हमें कुछ चाहिए नहीं अभी। एडजस्ट लेआउट, ठीक है। ये अभी आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा फ्रेम आ रहा है जो कि बीच में है, तो हमें उसको ऊपर ले जाना है। तो हम इसको नीचे वाले उसको कर्सर को नीचे लेते जाएंगे, तो नीचे वाले कर्सर को घुमाते जाएंगे तो ये ऊपर 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 आता जाएगा, ठीक है। नाम ऊपर आ गया, ठीक है। अब कहता है एडिट डॉक्यूमेंट। एडिट डॉक्यूमेंट में इस तरह से नाम आ रहा है, ठीक है। तो हमें नाम कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पर चला गया ऊपर, तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए था। मैंने यहाँ से कट किया और अपने यहाँ पर नेम ला दिया, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये हटा दिया, और जो ये फ्रेम है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो ये फ्रेम आ जाएगा जिसको मुझे डिलीट करना है, और ये ऊपर आ। क्लियर है बातें? यहां तक बातें क्लियर हो गई। जहां जहां मुझे चाहिए वो आ गया। अगर ये आ गया है, अब हम जाते हैं रिटर्न टू मेल विजार्ड। यहाँ पे आपको नजर आएगा पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट बोलता है सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट, सेंड मर्ज डॉक्यूमेंट एज ईमेल। मुझे करना है अभी फिलहाल सेव। कहते हैं सेव एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट, सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। भाई हमें एक ही पेज पे मतलब एक ही साथ सारे लोगों का डॉक्यूमेंट चाहिए, 5 लोगों के, ठीक है। ये हो गया, सेव डॉक्यूमेंट कर दिया। और अब वो पूछते किस नाम से, मैंने बोला लिस्ट नाम से सेव कर दो, ठीक है। लिस्ट नाम से जब सेव कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, फिनिश हुआ। अब अगर मैं यहां से इसको बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, सेव करके, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दूं सेव करके, ये मेरा लिख देते हैं मेन डॉक्यूमेंट था, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट था ना, सेव कर दिया और इसको हमने कर दिया क्लोज। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगी और लिस्ट नाम से जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो मैं ओपन करके देखती हूँ। ये है लिस्ट नाम से, ठीक है। लिस्ट नाम से डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मीनू है, यहाँ टीनू है। हाय टीनू, हाय मीनू, हाय अब्दुल, हाय हैप्पी सिंह, हाय एंजल, ये सारे नाम आ गए। तो हमारा ये हो गया डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। अब हम करते हैं लेबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपने लेटर तो बना लिया, पर आपने देखा होगा जब आपके जब लेटर्स आते हैं कई बारी घर पे, तो उसके ऊपर लेबल्स भी लगे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लेबल्स को एक एक लेबल को बना रहे होंगे, वो भी तो मेल मर्ज के थ्रू कर सकते हैं ना। जैसे आपने एक फॉर्मेट बना लिया और वही लेबल आपने साथ में चिपकाते गए, तो कितना इजी हो जाएगा ना काम। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज आपने जो लिस्ट तो बनी हुई थी वही लिस्ट हम यूज कर सकते हैं, उन्हीं लोगों का तो लेबल बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे, लेबल्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऊपर टैब्स आ रहे हैं, तो 3 टैब्स आते हैं, लेबल्स, फॉर्मेट एंड ऑप्शंस, ठीक है। ये पूछते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूट आपको एंटायर पेज पे चाहिए या सिंगल लेबल ही चाहिए, ठीक है। तो हमें सिंक्रोनाइज कंटेंट करना है, यानी एक लेबल पे चेंज करेंगे तो सारे लेबल्स पे चेंज हो जाए, ऑब्वियसली वही करना है। और डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे पेज पे करना है, इसलिए हमने उसको एंटायर पेज किया, सिंक्रोनाइज किया। और
आगे चलते हैं फॉर्मेट में। अब कॉलम्स कितने होंगे, लेबल कितने कॉलम्स में आएंगे, 2 कॉलम्स में और 3 रोज में। ठीक है, ऑप्शंस में क्या आता है, ऑप्शन में आता है एंटायर पेज, सिंगल लेबल या सिंक्रोनाइज। ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ठीक है, यस। अब क्या करेंगे, यहां पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 18। ठीक है, ओके। तो और यहाँ पे देखिए आपको सिंक्रोनाइज लेबल नजर आ रहा होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो सारे लेबल्स चेंज हो गए। अब मुझे सपोज इस नेम को कोई कलर देना है, सपोज ये देना है मुझे पिंक, थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, और इसका साइज भी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, सपोज 28। और नीचे वाला नाम कर देते हैं, सपोज हम कर देते हैं ब्लू में, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सपोज कर देते हैं 18 में, और सिंक्रोनाइज कर देंगे तो हमारे सबके नाम इस तरह से आएंगे। ठीक है, और ये थोड़ा चिपका हुआ है नाम ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैं नेम को क्या करती हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, सिंक्रोनाइज करूंगी तो इस तरह से मैंने अपने लेबल्स की फॉर्मेटिंग कर ली कि मुझे इस तरह में चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमने जब कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, सेव में प्रिंट में जाएंगे। उसमें आएगा योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स एड्रेस डेटाबेस फील्ड्स, डू यू वांट टू प्रिंट अ फॉर्म लेटर, यू यस से यस। आपने यस कर दिया, बोलेंगे और चाहिए, सारे चाहिए, ऑब्वियसली सबके नाम चाहिए। आपने कर दिया फाइल, यहाँ पे प्रिंटर तो है नहीं, हम करेंगे फाइल में। प्रिंटर करेंगे तो प्रिंट होता जाएगा एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट या अलग अलग पेज पे आए। आपने बोला सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, कर दिया ओके। ये पूछेगा किस नाम से सेव करें, आप बोलेंगे टेस्ट 1, कुछ भी नाम से जिसपे भी आपको सेव करना है। मैंने टेस्ट 1 के नाम से सेव कर दिया। आपने कर दिया ओके। वो बोलता है अपडेट ऑन लिंक्स, आपने बोल दिया ओके। अपडेट ऑन लिंक्स, आपने बोल दिया ओके। अब हम करेंगे क्लोज, सेव। ठीक है, यहाँ पूछेगा इस वाले डॉक्यूमेंट का क्या नाम रखें जिसमें आपने वो करा था, इसको हम कर देते हैं टेस्ट 2 के नाम से। ठीक है, आपने कर दिया सेव और इसको कर दिया हमने क्लोज। अब हम राइटर अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 था नाम, तो टेस्ट 1 वाले नाम को हम एक बारी ओपन करके देखते हैं तो हमारे सारे लेबल्स इस तरह से बनकर आ गए। ठीक है, मीनू, टीनू, अब्दुल, हैप्पी सिंह एंड एंजल। तो इस तरह से हमारे लेबल्स बन गए, और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर ये देखिए यहाँ से अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट पेज प्रीव्यू करके देखें तो ये कर देंगे, और इसको कट करके हम अपने एनवेलप्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आई थिंक आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और रिमेम्बर दैट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से जरूर करके जाइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय।